गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम हमारा फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, जिसे हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड क्लोज पैकिंग तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। देखिए, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, द टर्म क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मोस्ट टाइटली पैक्ड और स्पेस इफेक्टिव एफिशिएंट कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यानी लैटिस। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हम किसे बोलेंगे? जिसके बीच में एयर टाइट पैक्ड हो, यानी कोई भी स्पेस नहीं होता है, या स्पेस एफिशिएंट कंपोजिशन जो होंगे वो क्रिस्टल्स क्या कहलाते हैं? क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। इमेजिन एन एटम इज ए क्रिस्टल लैटिस एज ए स्पेयर। अगर हमने कोई क्रिस्टल लैटिस स्पेयर लाइक एटम को इमेज किया, while cubes may easily be stacked to fill up all empty space. Unfilled space will always exist in the packing of spheres. To maximum the efficiency of packing and minimize the volume of unfilled space, the spheres must be arranged as closed as possible to each other. These arrangements are called closed packed structure. यानी अगर हम क्या करते हैं, कोई क्रिस्टल को स्पेयर के रूप में इमेजिन करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो भी क्यूब्स है वो इजीली क्या होगी, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस के अंदर फिल्ड हो जाएगी। अब हम उस अनफिल्ड स्पेस को और भी पैकिंग करेंगे उस पर स्पेयर्स को, तो क्या होगा, उसके बीच में जो भी मिनिमाइज स्पेस था वो भी बिल्कुल कंप्लीट क्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है हम उसे बोलते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। द पैकिंग ऑफ स्पेयर्स कैन डिस्क्राइब द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। जो पैकिंग हमने स्पेयर्स की पैकिंग करी है वो क्या करेगा, हमारी सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को डिस्क्राइब करेगा। इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर द सेंटर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स लाइज ऑन द लैटिस पॉइंट्स। ये आपको मैंने पहले ही बताया है, कहाँ पे जो क्रिस्टल्स के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसके सेंटर के जो एटम्स हैं, आयंस, और वो कहाँ पे डिनोटेड होते हैं, हमारे लैटिस पॉइंट्स के ऊपर डिनोटेड होते हैं। एटम्स आर एज्यूम टू बी स्फेरिकल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर. These spherical particles can be packed into different arrangements. In closed packed structure, the arrangement of the spheres are densely packed in order to take up to the greatest amount of space possible. यानी जितना भी स्पेस है हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से फिनिश कर देंगे। तो फिनिश्ड जो स्पेस होगा वो हमारी क्या स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर जो भी स्पेस है उसका अमाउंट क्या है, जितना कम पॉसिबल हो सकता है उतना कम रहेगा। देखिए, अब आता है टाइप्स ऑफ होल्स फ्रॉम क्लोज्ड पैकिंग सिस्टम। अगर हमने देखिए ये कोई हमारा क्रिस्टल लैटिस लिया, हमने उसको स्पेयर्स के अंदर कनेक्ट किया, तो एटम्स को बिल्कुल हमने कितना क्लोज किया है इस स्ट्रक्चर के अंदर। पूरा क्लोज करने के बावजूद जो स्पेस हमारा बचता है हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पैकिंग स्पेयर। अब ये जो स्पेस बचा है हमारा ये क्या कहलाएगा, होल्स। और किसके लिए, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर के लिए। अब अगर हम इन होल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें टेट्राहेड्रल लाइक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। दिस इज आवर ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने क्या बोला, इस होल को बोल दिया हमने ट्रायंगुलर होल। व्हेन ए सिंगल लेयर ऑफ स्फीयर इज अरेंज्ड इनटू द शेप ऑफ ए हेक्सागोनल, gaps are left uncovered. The hole formed between these spheres is called a triangular hole because it resembles a triangle. In the examples below, 2 out of the 6 triangle holes has been highlighted green. जो कि हमने इसको ग्रीन से हाईलाइट किया वो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगुलर होल हो गया। यानी अगर हमने कोई भी एटम को स्फीयर के फॉर्म में एक हेक्सागोनल बॉक्स के अंदर अगर सिचुएटेड किया, कवर्ड किया, तो हमारे बीच में जो स्पेस बचेगा वो कौन सी शेप में बनेगा, ट्रायंगुलर होल्स बनेंगे। Once the first layer of sphere is laid down, a second layer may be placed on top of it. अगर हमने एक लेयर को प्लेस कर दिया, उसके ऊपर दूसरे के हेड के ऊपर दूसरी लेयर लाते हैं, तो द सेकंड लेयर ऑफ स्फीयर्स may be placed to cover the triangle holes from the first layer. जो उसके ट्रायंगल होल हैं वो क्या होगा, जो हमारी दूसरी लेयर आएगी, सेकंड लेयर, उसके ट्रायंगल होल से कवर्ड हो जाएंगे। द होल्स नाउ एग्जिस्ट बिटवीन द फर्स्ट लेयर, द ऑरेंज स्फीयर, एंड द सेकंड स्फीयर इज लाइम स्फीयर, बट दिस टाइम द होल्स आर डिफरेंट। अगर हम एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर लेकर आते हैं तो हमारे जो ट्रायंगल्स होल्स थे वो अब क्या है, इस पे उनकी स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगी। हमने अगर फर्स्ट लेयर को ऑरेंज स्फीयर में शो कर रहे हैं तो सेकंड स्ट्रक्चर को हम लाइम स्फीयर में शो करेंगे, बट दिस टाइम द होल्स आर डिफरेंट। द ट्रायंगुलर शेप्ड होल created over a orange sphere, but the first layer is known as a tetrahedral hole. A hole from the second layer is forced directly over a hole in the first layer is called an octahedral hole. यानी अगर जो फर्स्ट लेयर में हमारे होल आ रहे हैं तो हम उसको कहेंगे टेट्राहेड्रल होल। अगर दूसरी लेयर को दोनों के ऊपर जो होल्स आएंगे वो कहलाएंगे हमारे ऑक्टाहेड्रल होल्स। देखिए किस तरीके से
हमने ग्रीन कलर को लिया है, एक होल जिसके बीच में हमारा आ रहा है ट्रायंगुलर होल जिसे हम रेड से शो कर रहे हैं, और एक हमारी सेकंड लेयर आ गई है ब्लू कलर की, तो उसके बीच में जो होल आएगा हमने उसको कहा है ऑक्टाहेड्रल होल। इन दोनों होल्स को मिला के हमारी 8 स्ट्रक्चर हो रही है तो ऑक्टाहेड्रल, और ये हमारी टेट्राहेड्रल यानी 4 के लाइक स्ट्रक्चर हो रही है तो हमारी टेट्राहेड्रल होल। इस तरीके से 2 तरह के होल हो गए, 3 तरह के होल हमने पढ़ लिए, ट्रायंगुलर होल, टेट्राहेड्रल होल एंड लास्ट इज थर्ड ऑक्टाहेड्रल होल। अब आता है क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए हेक्सा, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, जिसे बोला हमने HCP। इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर द थर्ड लेयर हैज द सेम अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर एज द फर्स्ट लेयर एंड कवर ऑल द टेट्राहेड्रल होल्स सिंस द स्ट्रक्चर repeats itself after every 2 layer. The stacking of SCP may be described as AB. यानी the atoms in a hexagonal closed packed structure efficiently occupy 74% space while 26% is empty space। यानी हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होगा, एक लेयर जैसे हमने रखी थी उसी स्ट्रक्चर में दूसरी लेयर को भी हमने रखा, तो उसके ऊपर एक तीसरी लेयर को हम वापस से लाएंगे। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, उसके ऊपर हम थर्ड लेयर और लेकर आए। उस थर्ड लेयर से क्या होगा कि जो भी स्पेस थे, मैक्सिमम स्पेस 74% को तो क्या कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा, बट 26% जो स्पेस है वो खाली रह जाएगा। इस खाली स्पेस को हमने जो फर्स्ट लेयर के अंदर लास्ट हमारी स्पेस बचता है, इसे हमने क्या बोला, HCP पैकिंग, यानी हेक्सागोनल लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर से हम उसको पैकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP। द अरेंजमेंट इन ए क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग आल्सो efficiently fills up 74% of space similar to hexagonal closed packing. The second layer of space is placed onto of half of the depression of the first layer. The third layer is completely different than that first 2 layer and is stacked in the depressions of the second layer, thus covering all the octahedral hole. अब इसमें हम क्या करेंगे, क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर लेंगे जिसके अंदर थर्ड लेयर के ऊपर एक लेयर और लगाएंगे। इससे भी क्या होगा, हमारे जो 74% स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंट लाइन के थर्ड लेयर्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड से हमारी डिफरेंट हो जाएगी। द स्पेयर इन द थर्ड लेयर आर नॉट इन लाई विद दोज इन लेयर ए एंड द स्ट्रक्चर डज नॉट रिपीट अंटिल ए फोर्थ लेयर इज एडेड। द फोर्थ लेयर इज द सेम एज द फर्स्ट लेयर, सो द अरेंजमेंट ऑफ इस ABC। हियर ABC क्या है, A हमारी ये फर्स्ट लेयर हो गई, B हमारी सेकंड लेयर हो गई, C आवर हमारी थर्ड लेयर हो गई। अगर हमने थर्ड लेयर के ऊपर ही वापस से अगर फोर्थ लेयर लाएंगे तो फोर्थ लेयर किसके सेम हो जाएगी, हमारी A यानी फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग सेम हो जाएगी। इसलिए हमने उस अरेंजमेंट को क्या कहा है, ABC। ये देखिए, ये अगर हमारी ABC एक 3 लेयर की हो गई है तो इन तीनों लेयर्स में साइड व्यू है। अगर इन 3 लेयर के ऊपर से हम देखेंगे तो ये हमारी ABC हो गई, और अगर हमने उसको रोटेटेड व्यू में देखा तो भी ABC। इस तरीके से क्या होगा कि जितने भी हमारे जो स्पेस के अंदर होल है वो सारे होल्स को क्या कवर कर लिया जाएगा, मैक्सिमम 74% होल स्पेस जो है हमारा वो कवर कर लेते हैं इन आपस में लेयर्स के अकॉर्डिंग।